प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल IR कोचिंग सेंटर में। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो भाई आज इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 में जो उदाहरण 2 ये आज हम लोग फाइनल करेंगे, ठीक है ना। इसके पहले जो है हम लोग बेसिक सीखे हैं चैप्टर 5 के बारे में, बेसिक एकदम बिल्कुल जानकारी प्राप्त की है इसके पहले वाले वीडियो में, ठीक है ना। और आगे और भी जैसे जैसे रूल नियम जैसे सूत्र वगैरह पढ़ता जाएगा वैसे आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप एकदम बिल्कुल। तो आज हम लोग ये उदाहरण 2 ओके ही कर डालना है बिल्कुल। इसके बाद प्रश्नावली 5.1, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखें जी क्या कह रहा है उदाहरण 2 में। संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में कौन कौन से एपी नहीं है, ठीक है ना। यदि उनमें से कोई एपी है तो उसके अगले 2 पद लिखिए। मतलब कि उदाहरण 2 में 4 भाग दिए गए हैं, 4 पार्ट है उदाहरण 2 में। इन चारों में आप लोगों को बताना है कि कौन कौन सा एपी है, कौन कौन सा नहीं है, ठीक है। अगर एपी है तब तो भाई उसके अगले 2 पद लिखने हैं, ओके। और एपी अगर नहीं है तब वहीं पर छोड़ देना है, ठीक है। तो भाई हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखें ये पहला भाग है। तो पहले वाले भाग में हमें बताना है कि एपी है या नहीं है। तो भाई इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया था और फिर बता दिया जा रहा है। ये बिल्कुल याद कर लेना है आप लोगों को कि अगर कोई सूची, संख्याओं की सूची अगर दे दी जाए और ये पूछा जाए कि वो एपी है या नहीं है, तो इसके लिए हम हर जगह सार्वअंतर ज्ञात करते हैं। मतलब यहाँ का भी सार्वअंतर, यहाँ भी सार्वअंतर, यहाँ भी सार्वअंतर, ठीक है ना। हर जगह सार्वअंतर ज्ञात करते हैं। अगर हर बार सार्वअंतर बराबर आया तब तो एपी है। अब बराबर कहीं भी अगर एक जगह सार्वअंतर डिसबैलेंस हुआ तो एपी नहीं है, ठीक है। तो भाई हम लोग सार्वअंतर, ये देखो ये भूलना मत, अब आप लोग इसे याद कर डालना है। एपी है या नहीं है तो इसके लिए हम हर बार सार्वअंतर निकालेंगे। हर बार वाला अगर बराबर निकला पूरा तभी एपी है। और एक जगह भी कहीं कम ज़्यादा या डिसबैलेंस हुआ तो एपी नहीं है। तो हम लोग चेक कर रहे हैं। फिर देखो जी, पहले तो ये मान लें हम लोग, माना प्रथम पद 4, दूसरा पद 10, तीसरा पद 16, चौथा पद 22, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग सार्वअंतर ज्ञात करेंगे। सार्वअंतर, तो सार्वअंतर भाई अभी a2 - a1 करें हम लोग। a2 - a1, a2 का मान 10 - a1 का मान 4, घटा देंगे आ गया 6, ठीक है ना। और फिर सार्वअंतर ज्ञात करो। अब के जो है a3 - a2 कर देंगे। तो भाई a3 का मान क्या है जी 16, a2 का मान 10, घटा देंगे 6 आया, ठीक है ना। फिर निकालो सार्वअंतर। आपके जो है a4 - a3 करेंगे। ये सब बताया गया है इसके पहले वाले वीडियो में, बिल्कुल हम लोग डिस्कस किए हैं अच्छे से, बढ़िया से, विस्तार से, ठीक है ना। तो इसके पहले वाला वीडियो जाकर आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर है a4 22, a3 16, 6। देखो जी सार्वअंतर तो बराबर आ रहा है भाई, हर बार सार्वअंतर बराबर आया है, इसलिए एपी है ये। तो इसका अब हिंदी लिख रहे हैं हम लोग, चूँकि यहाँ सार्वअंतर समान है, इसलिए दी गई संख्याओं की सूची एपी है। इसलिए दी गई संख्याओं की सूची एपी है। तो ये तो आंसर हो गया भाई। तो इसके अगले 2 पद यहाँ पर हम लोग लिखें। तो चलो जी, अब देखो अगले 2 पद मतलब क्या। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 पद तो यहाँ है ही। अगला 2 पद मतलब कि हमें 5वां पद और 6वां पद लिखना है। तो देख लो जी, अगले 2 पद मतलब कि A5
और A6 हमें ज्ञात करना है तब। अब देखो व्यापक वाले फार्मूले से इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे कि व्यापक वाला कि एक एपी का व्यापक रूप क्या होता है, उसके द्वारा हमें उस एपी का कोई सा पद ज्ञात करना हो हम ज्ञात कर डालेंगे, ठीक है ना। जैसे देखो A5 और A6 हमें ज्ञात करना है, तो A5 को हम लिख सकते हैं A+4D, ऐसे बताया गया था। इससे एक कम ये 4D, ये पहचान बताया गया था। और यहाँ पर हमें सब मान पता है, मान रखो A का मान देखो यहाँ पर पहला पद 4 पता है, ठीक है ना। उसके बाद D का मान, D मतलब सार्वंतर आप लोगों को बताया गया है, D को हम सार्वंतर बोलते हैं, तो सार्वंतर भाई 6 है, देख लो यहाँ पर 6 है, तो फिर 4 छके 24 और ये हो गया जी 28, देखो जी, ओके। उसके बाद A6 ज्ञात करें हम लोग। A6 मतलब कि यहाँ से A का मान जी, तो A मतलब पहला पद तो भाई 4 ही है, ठीक है ना। और D का मान 6 आ गया, 6 मतलब निकाले हम लोग, 6 पचे 30 और 4 34, देखो जी अगले दो पद, इसका भी आंसर करो। अतः है अगले दो पद क्या हुआ जी, तो 28 और 34, देखो जी ये पूरा कंप्लीट, आप लोग का ये पहला भाग कंप्लीट, ठीक है ना। तो अब इसे रफ कर दिया जा रहा है और बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही इसका दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही। तो भाई ये रफ कर दे रहे हैं हम लोग। और इसका दूसरा पार्ट, इसका दूसरा पार्ट भाई तो वही हम लोग माने, पहले वही माना जाए, माना पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ठीक है ना। और फिर सार्वंतर, तो सार्वंतर निकालो भाई। पहले A2 माइनस A1 कर दें, A2 का मान -1 और A1 का मान 1 और आ गया ये -2, ठीक। उसके बाद फिर निकालो सार्वंतर, मतलब हर बार आपके जो है A3 माइनस A2 कर दें। A3 का मान क्या है जी, -3 है और A2 का मान -1। थोड़ा सा ये चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है भाई, ओके। तो -3 माइनस माइनस +1, तो ये आ गया जी -2। चलो जी बराबर तो हो रहा है सार्वंतर। इसका कर दिया जाए A4 माइनस A3। A4 का मान क्या है जी -5, A3 का मान -3, तो भाई -5 और माइनस माइनस +3 -2, लो जी यानी सार्वंतर तो समान है, बस तो AP है। अब चूंकि यहाँ सार्वंतर समान है, इसलिए दी गई संख्याओं की सूची AP है। चलो जी AP है तो अगले दो पद लिखिए। तो अगले दो पद मतलब हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं। अब इसमें भी वही है, 1 2 3 4 पद हमें पता है, तो हमें अगले दो पद यानी कि 5वां पद और 6वां पद लिखना है। तो भाई 5वां पद लिखें अब, और हमें A और D का मान पता है, तो ये भी याद कर लेंगे सभी लोग कि जब A और D का मान पता हो तो हमें मतलब कि तब हम AP बनाना हो तो AP बना सकते हैं। बाकी कोई सा पद ज्ञात करना हो, 1000वां 700वां, ठीक है, हम ज्ञात कर सकते हैं। उस AP का कोई सा पद ज्ञात करना हो या AP बनाना हो, बस हमें A का मान और D का मान पता होना चाहिए। A का मान मतलब प्रथम पद और D का मान मतलब सार्वंतर। ये भूलना नहीं है जी, ठीक है ना। फिलहाल देखो हम लोग 5वां पद याद कर रहे हैं, तो A+4D। A का मान क्या है जी, रखो सब। D का मान भाई जो है वो मान हम लोग रख रहे हैं। देखो पहला पद D का मान अभी निकाले हम लोग, ये गुणा करेंगे तो -4 दूना 8 आ गया और घटा देंगे तो -7 आया, ठीक है। 5वां पद निकल गया। अब 6वां पद,
तो छठवां पद मतलब a+5d लिख सकते हैं। और फिर यहाँ भी वैसे ही रखो सब, देखो ये 5 दूना 10 और घट कर आ गया जी माइनस में 9। देखो आ गया, मतलब अगले 2 पद भी हो गए हम लोग। अतः है अगले 2 पद बराबर क्या है जी, -7 आया है और -9 आया है जी। ये देखो जी, इसका दूसरा भाग भी ओके क्लियर, पूरा फुलफिल कंप्लीट, सेम टू सेम वैसे ही। और अब इसे रब कर दिया जा रहा है और इसका तीसरा पार्ट भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही चलेगा। तो इसे भी चेक कर दिया जाए तीसरा पार्ट, तो माना जाए भाई वही पहले A1 A2 A3 और A4 A5, यहाँ 5 पद दिया गया है, कोई बात नहीं। चलो जी सारवंतर हम लोग याद करें। पहले तो बताना है AP है या नहीं है, तो पहले तो भाई सारवंतर A2 का मान 2 और A1 का मान -2, देख लो जी 4 आ गया, 4 आया। फिर निकालो जी, अब के जो है A3 - A2 किया जाए, तो A3 का मान -2 और A4 का मान A2 का मान 2, ठीक है। तो यानी कि -2 और ये -2 मिलेगा, यानी कि माइनस में 4 आया। अच्छा जी, ये तो AP नहीं है भाई, सारवंतर देखो यहीं पर डिसबैलेंस हो गया, बराबर नहीं आया। अब बराबर नहीं आया तो अब हमें आगे निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। एक जगह सारवंतर अगर कम ज़्यादा या डिसबैलेंस हुआ तो फिर AP नहीं है। अब आगे हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। ओके, तो बस अभी कहानी ख़त्म, ये बस इतना ही है अब, ठीक है ना। तीसरा पार्ट देखो, ये थोड़ा सा हिंदी हम लोग लिख दें, बाकी ये पूरा हो चुका, क्योंकि AP है ही नहीं। जब AP नहीं है तो भाई अब आगे भी निकालना, सारवंतर आगे निकालना बेकार है, फिर अब अगले 2 पद भी नहीं लिखने हैं। तो भाई यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी लिख दें हम लोग, क्योंकि यहाँ सार्वअंतर समान नहीं है, सार्वअंतर समान नहीं है, इसलिए दी गई संख्याओं की सूची AP नहीं है। भाई AP नहीं है, AP नहीं है तो ख़त्म। अब ये पूरा आप लोगों का तीसरा पार्ट, ठीक है ना। तो बस अब चौथा पार्ट देख लिया जाए तब। तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में भी वही चीज़, पहले मान लिया जाए भाई पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद, आठवां पद, नौवां पद, ठीक है ना। अब देखो जी हम लोग यहाँ पर पता कर ले रहे हैं, मतलब भाई जितना पद दिया है वो मान लिया गया, हमें सारवंतर याद करना है तो अभी पता चलेगा। सारवंतर तो पहले A2 -A1 कर दें, ठीक है ना। A2 का क्या है जी, 1 - 1 = 0। चलो जी, दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है ना। फिर निकालो सारवंतर, तो आपके जो है A3 - A2 किया जाए, तो 1 - 1 = 0। चलो जी बराबर तो आ रहा है, आगे बढ़ो। फिर निकालो आपके जो है A4 - A3 किया जाए, तो A4 2 - 1 1। लो जी, ये भी AP नहीं है, सारवंतर देख लो फॉल्ट हो गया यहाँ पर। अब यहाँ फॉल्ट है तो अब आगे बढ़ना बेकार है, आगे अब निकालने की ज़रूरत ही नहीं, ख़त्म, AP है ही नहीं, ठीक है ना। देख लो तब चौथा पार्ट भी आप लोग का ओके हो गया तब इस प्रकार। अब इसका हिंदी में आंसर करके हम लोग दिखा दें। तो चूँकि यहाँ सार्वअंतर समान नहीं है, इसलिए
इसलिए दी गई संख्याओं की सूची एपी नहीं है। ठीक है ना। तो देख लो जी, ये चौथा पार्ट भी आप लोगों का ओके क्लियर, बिल्कुल एक जैसा ही सारा क्वेश्चन था एकदम। तो हम लोग पूरा ओके किए, ठीक है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने दिया जाए, और प्रश्नावली 5.1 के साथ मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।